अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सिद्रा और आज हम लोग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी में नेक्स्ट टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो है इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया आम तौर पर लेबर से पहले या ड्यूरिंग लेबर या बच्चे की पैदाइश के बाद भी हो सकता है। ये अमूमन प्री इक्लेम्शिया के बाद देखने में सामने आता है। ये कंडीशन आम तौर पर 20% फ़ीमेल्स में विलादत से पहले देखने को मिलती है, जबकि 25% फ़ीमेल्स में ड्यूरिंग लेबर बच्चे की विलादत के दौरान जो है वो देखने को सामने आती है, और 35% यानी 35% ख़वातीन में ये बच्चे की विलादत के बाद या 2 घंटे तक जो है या चंद घंटों में इसकी अलामात जो है वो ज़ाहिर होती हैं। इस हालत में यानी इक्लेम्शिया में जो है वो फ़ीमेल को दौरे पड़ते हैं, और इसकी जो अलामात हैं अब हम वो देखेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं इक्लेम्शिया की जो फ़ीमेल में जो है वो ज़ाहिर होती हैं लेबर से पहले या ड्यूरिंग लेबर के दौरान, बच्चे की पैदाइश के दौरान या बच्चे की पैदाइश के चंद घंटों के बाद कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर होती हैं। मरीज़ा का खून में जहरीलापन पैदा हो जाता है, यानी टॉक्सीमिया, उसका खून जो है वो जहरीला हो जाता है, जबकि पेशाब में एल्ब्यूमिन की मकदार जो है वो ज़्यादा खारिज होने लग जाती है। मरीज़ा में शदीद किस्म का सर दर्द होता है, मतली होती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, जबकि आँखों के आगे धुंध या अंधेरा जो है वो छा जाता है। इक्लेम्शिया की कंडीशन में दौरे पड़ते हैं और ईंठन हो जाती है। इस कंडीशन में अगर वक्त से पहले डिलीवरी हो जाए तो फिर एबॉर्शन हो जाती है, और जो बच्चे और माँ की जान को ख़तरा लाक होता है, और बाज़ औक़ात जो है वो बच्चा अपनी जान जो है वो खो बैठता है। इक्लेम्शिया के दौरान दौरे की हालत पैदा होती है, और इन दौरों की 4 इकसाम होती हैं जिनको हम डिटेल से जो स्टडी करेंगे आज। दौरे की पहली किस्म जो है वो प्री मॉनिटरी स्टेज है, दूसरी किस्म जो है वो है टॉनिक स्टेज, तीसरी जबकि क्लॉनिक स्टेज, और चौथी और आखिरी स्टेज इक्लेम्शिया की वो है कोमा। प्री मॉनिटरी स्टेज, इस हालत में पड़ने वाला जो दौरा होता है वो कलील मुद्दत का होता है, मतलब उसकी जो मुद्दत है या मियाद है वो कम होती है, इसकी मियाद 10 से 20 सेकंड तक होती है। इक्लेम्शिया की इस किस्म में दौरे में शदीद बेकरारी और बेचैनी जो है वो औरत को देखने को मिलती है। दौरे के दौरान आँखों की हरकत तेज़ हो जाती हैं, जबकि इक्लेम्शिया की इस किस्म में जो सर की पोजीशन है वो एक तरफ हो जाती है, मतलब मरीज़ा का सर जो है वो एक तरफ को झुक जाता है, और चेहरे के उजलात में फड़कन जो है वो महसूस होती है। इक्लेम्शिया की दूसरी स्टेज टॉनिक स्टेज है, इसमें भी जो दौरे का दौरानिया है वो 10 से 25 सेकंड पर मुहीत होता है। इस किस्म के दौरे में जो औरत का जिस्म है वो अकड़ जाता है और बिल्कुल कमान की मानंद जो है वो कमर की तरफ बेंड हो जाता है। उज़लात में खिंचाव पैदा होता है और उज़लात में सख्ती आ जाती है। इसी तरह डायाफ्राम में जो है वो खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी औरत को देखने को मिलती है। मरीज़ा के जो दांत हैं वो ज़ोर से भींच जाते हैं और आंखें मरीज़ा की पथरा जाती हैं। इक्लेम्शिया की अगली स्टेज क्लॉनिक स्टेज है, इसमें जो दौरा पड़ने की मुद्दत है वो बढ़ जाती है। जो दौरे का दौरानिया है वो 60 से 90 सेकंड जो है वो तवील हो जाता है, और जबकि इसमें हालत जो है वो मज़ीद पेचीदा और ख़राब हो जाती है। मरीज़ा के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, और राल जो ज़्यादा बहने और ज़्यादा टपकने लगती है, और राल की मकदार जो है वो बढ़ जाती है। दौरे के दौरान जो है, क्योंकि दौरे की शिद्दत अब मज़ीद बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से ज़बान बाज़ औक़ात दांतों के नीचे आके कट जाती है। मरीज़ा के चेहरे की रंगत सुर्ख हो जाती है और मरीज़ा पर मुकम्मल बेहोशी तारी हो जाती है, और जबकि इस कंडीशन में जो है मरीज़ा की हालत मज़ीद ख़राब होती जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद पेचीदगी का ख़तरा होता है। इक्लेम्शिया की आखिरी और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज कोमा है। ये इक्लेम्शिया की सबसे संजीदा हालत होती है। इसमें जो मरीज़ा है वो मुकम्मल तौर पर बेहोशी में चली जाती है। स्टेटोरस ब्रीथिंग की कैफियत होती है, यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है मरीज़ा को। ये हालत तवील भी हो सकती है और कई घंटों तक जारी रह सकती है, जो कि नहायत ख़तरनाक साबित होती है माँ और बच्चे दोनों के लिए। अब हम इक्लेम्शिया की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर इक्लेम्शिया किसी फ़ीमेल में हो जाए तो फिर उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आती हैं।
इसमें जो है फीटस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसको प्रॉपर बच्चे को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और जो है वो फ़ौरन या वक्त से पहले जो है वो डिलीवरी भी हो सकती है। मायोकार्डियल के फेल होने यानी कि दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा होता है। इसमें माँ को सांस की तंगी और ब्रोंकोनमोनिया होने का अंदेशा होता है। लिवर सिरोसिस या नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलता है इसमें। इसकी वजह से जो है रीनल फेलियर या गुर्दे फेल हो सकते हैं और ब्रेन हैमरेज का भी खतरा हो सकता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में या फर्स्ट एड या जो है इसकी नर्सिंग केयर के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरह से ऐसे मरीज़ की देखभाल करनी चाहिए। मरीज़ा को ज़बरदस्त नर्सिंग केयर मुहैया की जाए। अगर जो है वो गले में किसी किस्म की कोई रतूबत जमा हो जाए तो फिर उसको शक्कर मशीन की मदद से जो है वो साफ़ कर देना चाहिए ताकि सांस लेने में मरीज़ा को दिक्कत ना हो और मरीज़ा को पुरसकून माहौल में रखा जाए। यूरिन के लिए कैथीटर लगाया जाए और यूरिन जो है वो प्रॉपर उसका टेस्ट कराया जाए ताकि यूरिन में जो एल्ब्यूमिन के अखराज है उसके बारे में हमें पता चलता रहे, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। मुनासिब वक्फे से माँ का जो ब्लड प्रेशर है वो मॉनिटर किया जाए और अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाए ताकि उससे हमें फीटस की जो है वो कंडीशन का और उसकी मूवमेंट का, उसकी हार्ट बीट का जो है वो इल्म हो सके। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है ऑक्सीजन प्रॉपर फराहम की जाए और अगर जो है वो वक्त से पहले डिलीवरी हो जाए तो उसके लिए भी मुमकिन इंतज़ाम पहले से जो है वो करके रखने चाहिए। फ़ीटल मूवमेंट या बच्चे की हरकत और उसके दिल की धड़कन जो मुनासिब वक्फे से जो है वो बार बार चेक करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें मेडिसिन की। हमारे पास बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में जो हम एक्लेम्शिया के पेशेंट को दे के उसे ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनमें रुआल्फिया शामिल है, ग्लोनाइन शामिल है, विस्कम एल्बम शामिल है और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो हम माँ को जो है कंडीशन के मुताबिक या उसके सिम्टम के मुताबिक दे सकते हैं और उसको माँ और बच्चे दोनों की जान को बचाया जा सकता है। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए जो है नंबर इस वीडियो में मौजूद है तो वो आप उस नंबर पे काइंडली कांटेक्ट कीजिए और इजाज़त दीजिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।